नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी अपने जीवन की परेशानियों से थक जाते हैं और हमें लगता है कि क्यों ये सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है? क्यों मैं आराम से नहीं बैठ पा रहा हूँ, आराम से क्यों नहीं रह पा रही हूँ? होता है ना? और हम फिर दूसरों से कंपेयर भी करने लगते हैं कि वो भी तो है अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, उसके जीवन में तो इतनी परेशानियाँ नहीं हैं, वो तो अपने जीवन में आराम से है। हाँ, 1-2 बार आई थी परेशानियाँ चली गई, मेरे साथ ही क्यों बार-बार ये परेशानियाँ होती हैं? या वक़्त-वक़्त पे क्यों मैं ही दर्द में आता हूँ, क्यों मुझे ही तकलीफ़ होती है? आते हैं ना ये सारे सवाल मन में। लेकिन आप जब भी दूसरों से खुद को कंपेयर करने लगते हैं ना, उसकी ज़िंदगी तो आराम है, उसकी ज़िंदगी तो अच्छी है, उसी वक़्त से आप अपने आप को तोड़ने लगते हैं। देखिए, एक कड़वा सच है, ये आप सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी संघर्ष है और संघर्ष ही ज़िंदगी है। अगर संघर्ष हमें ना करना पड़े तो वो ज़िंदगी ही नहीं है, और ज़िंदगी है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ना। हम सब जानते हैं कि हीरा जो है वो हर किसी को तो नहीं मिलता ना, लोहा ही है। अब हर किसी को लोहा काटने तो नहीं आ सकता है, वो जो काटने वाला है वही लोहे को काट सकता है ना। ठीक उसी तरीके से भगवान की नज़र में भी जो इंसान मजबूत है, जो इंसान उनकी दी हुई तकलीफ़ को उनकी परीक्षा में पास हो सकता है, भगवान उसे ही को देते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे हाँ, पर क्या हमेशा हमें ही तकलीफ़ देंगे? ऐसा हमें लगता है कि तकलीफ़ सिर्फ़ हमेशा हमें ही हो रही है। लेकिन आप देखिए, जब भी हम तकलीफ़ में होते हैं तो उसके बाद कभी ना कभी तो कोई ना कोई थोड़ा वक़्त ऐसा आता है ना, जब शांति से होते हैं, सुकून से होते हैं। बेशक उसके बाद एक नई परेशानी आपके साथ खड़ी होती है, नहीं मना कर रहे इस बात से। लेकिन अगर आप अपनी परेशानियों से भाग रहे हैं ना और ये हार मान रहे हैं कि बस बहुत हो गया, मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुकी हूँ और मैं नहीं सहन कर सकता, बहुत हो गया। भगवान एक के बाद एक परेशानियाँ दे रहे हैं, मैं कब तक इसका सामना करूँगा? जब तक ज़िंदगी है, और ज़िंदगी है तो संघर्ष है, लड़ाई है। ये ज़िंदगी आपको पता है बहुत खूबसूरत है। हम मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए हैं और मनुष्य होने के नाते हारना, हार मान जाना, परेशानियों से भाग जाना, ये सब कुछ तो हमारे अंदर होना ही नहीं चाहिए। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि हाँ, आप तो बोल रही हैं, बोलना तो बहुत आसान है। जी, किसी को भी हम कहते हैं कि बोलना बहुत आसान है, लेकिन सबके जीवन में ना, सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी है। यकीन मानिए, आप जिन्हें बाहर से भी देख कर के कह रहे हैं ना कि उसकी ज़िंदगी तो कितनी अच्छी है, उसके जीवन में तो आराम है, लेकिन आप नहीं जानते हैं। सच मानिए, आप जिसे भी इस वक्त बाहर से अच्छा देख रहे हैं, उसके अपने अंदर में ऐसी कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है जो वो किसी से नहीं कह सकता है, जो वो किसी को नहीं बता रहा है, सिर्फ उसे ही पता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी के जीवन में कम परेशानी है और किसी के जीवन में ज़्यादा परेशानी है। लेकिन अगर आप भी अपने आप से हर रोज़ ये सवाल पूछते हैं, भगवान से ये सवाल करते हैं कि क्यों मेरे जीवन में ये सारी तकलीफ़ है, क्यों मैं ही इन परेशानियों का सामना कर रहा हूँ, क्यों ये सब कुछ ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारा कर्मा तो जुड़ा ही होता है ना। ये हमारे पिछले जन्मों का कर्मा आप कह लीजिए, या इस जन्म का। लेकिन जो हमने बीज बोए हैं वो फसल तो काटनी पड़ेगी। अब ये आपका पिछले जन्म का कर्मा हो या इस जन्म का हो, लेकिन अगर आप जो भगवान परेशानियाँ दे रहे हैं, तकलीफ़ है, उन सब से आप भागेंगे तो क्या होगा? आपको पता है, आप जब तक परेशानियों से जी चुरा के भागते रहेंगे, तब तब वो आपके दरवाज़े पे दस्तक देती रहेगी। तब आप जब भी इस धरती पे मनुष्य के रूप में आएँगे, तब आपको वापस से वही सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब ये बात भी है कि आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या पता, हम तो मनुष्य के रूप में अगले जन्म में भी आएँगे, तो हमें क्या पता हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। जी हाँ, बिल्कुल नहीं पता, लेकिन तकलीफ़ वो तो खुद को ही सहन करनी पड़ेगी ना।
तो जब आप इस धरती पे दोबारा जन्म लें, अपने अच्छे कर्म के साथ लें, दोबारा आपको वापस से वही पुराने गलत कर्मों की सज़ा ना झेलनी पड़े। इसके लिए क्या है कि आज जो आपके सामने जो भी परेशानी, जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए मुसीबत है, टेंशन है, हर रोज़ मेरे जीवन में एक नई परेशानी होती है, तो आप उन परेशानियों का सामना कीजिए, उनसे भागिए मत। आपके कहीं भी भाग जाने से ना आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ देंगे, और हर वक्त रो रो करके अपनी परेशानियों का सामना करने से भी मुसीबतें ख़त्म नहीं हो जाएंगी। ये बात आप अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए, और आप इसे महसूस भी कीजिए कि चाहे आप लाख भगवान के आगे रोते रहें, अपने आप में रोते रहें, सवाल करते रहें, पीछा भगाते रहें, लेकिन वो परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, कभी भी नहीं। उल्टा आपके लिए उन परेशानियों का सामना करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा जितना कि आप उन सब से निकल के एक अच्छे जीवन को जीना चाहते हैं। इसलिए जब तक भी आपकी ज़िंदगी है, जब तक भी, तब आपके जीवन में चाहे जो भी परेशान है, अब हर वक्त मानते हो हर वक्त मुस्कुरा के सामना करना संभव नहीं है, पर कभी तो उन परेशानियों से हंसते हंसते मिलिए कि अच्छा अब ये एक नई परेशानी है, चलो जी ये भी देख लेंगे, इसे भी झेल लेते हैं। हाँ, मानती हूँ कि हर वक्त ऐसे हंस करके परेशानियों को संभालना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। जब दिल करे तब रो लीजिएगा, लेकिन कभी तो हंस करके सामना कीजिए। अब देखिए, आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही है, अब जो बारिश होना है तो वो तो होनी है ना, उसे तो रोक नहीं सकते। ठीक उसी तरह आपके कर्मा से जो परेशानियां लिखी हुई हैं, जो फसल आपने बोया है वो तो काटना पड़ेगा। बस अगर थोड़ा सा खुद को समझा कर हंस के काटेंगे तो तकलीफ थोड़ी सी कम होगी, और उन सब से निकलना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन आप बस रो रो के काम करते रहेंगे, रो रो के उन परेशानियों से मिलेंगे तो क्या होगा? एक तो आपके दिमाग वैसे ही तनाव में है, आप रो रो के चलेंगे तो आप वैसे ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, और आपके लिए परेशानियां और बढ़ती जाएंगी। और खुद से या भगवान से ये सवाल मत पूछिए कि क्यों उन्होंने आपको इतनी तकलीफ दी, क्यों वो आपकी इन परेशानियों को दूर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, एक तो कर्मा जो आपका है, जो मैंने पहले ही बताया, जो हमने बीज बोए हैं वो फसल तो काटनी पड़ेगी। और दूसरी ये बात भी जान लीजिए कि जिनके अंदर शक्ति होती है ना, उन्हें भगवान तकलीफ देते हैं। भगवान ने आपको जब तकलीफ दी है ना, तो उन्हें पता है, उन्होंने आपके अंदर वो शक्ति भी दी रखी है जिससे आप उन तकलीफ़ों का सामना कर सकते हैं। इसलिए अब से आपके जीवन में चाहे जो भी परेशानी आए ना, उसके आगे रोइए मत और घबराइए मत कि अब क्या होगा। चाहे अंजाम जो भी हो, आपको भगवान ने तकलीफ़ दी है तो उन्होंने आपके अंदर शक्ति भी दे रखी है, वो आपको उन परेशानियों से लड़ने की हिम्मत भी देंगे। इसलिए अपनी परेशानियों से घबराइए मत, बल्कि उनका सामना कीजिए। हो सकता है आपके मजबूत बन करके रहने से आपके परिवार भी या आपके आसपास के लोग जो उस परेशानी से जुड़े हैं, तो आपके एक ताकत बनने से उन सभी को ताकत मिले। इसलिए अपने आंसुओं से दूसरों को कमज़ोर मत कीजिए, बल्कि अपने साथ साथ दूसरों को भी मजबूती दीजिए कि कोई देखे भी ना तो ये सोचे कि वाह क्या इंसान है, इतनी तकलीफ में भी दूसरों का सहारा बना हुआ है, दूसरों को ताकत दे रहा है। इसलिए बनिए कुछ ऐसा कि जब इस दुनिया से भी जाइए ना, तो लोग भी आपके बारे में सोचें कि मानना पड़ेगा। कभी इस इंसान ने हार नहीं मानी अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों के आगे। और संघर्ष ही ज़िंदगी है, अगर संघर्ष ना हो ना तो बस समझ लेना उस दिन ज़िंदगी ख़त्म है। अब सब देखते हैं ना, जब हम किसी चीज़ को कोई रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं या हमारी हार्ट बीट, तो उसकी लाइन मशीन में कैसे आ रही होती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो इसका मतलब वो चल रही है मशीन, है ना। ठीक उसी तरह ज़िंदगी भी है, अगर ये स्ट्रेट चलने लग जाए ना बिल्कुल सीधी, तो समझ लीजिए कि बस एंडिंग होने वाली है। लेकिन ये अप्स एंड डाउन है ना, तो समझ लीजिए लंबी चलेगी। और भाई फिर मनुष्य की ज़िंदगी कहाँ बार बार मिलती है, इसलिए ये जितनी लंबी रहे तो उतना अच्छा है ना। काफ़ी सारी चीज़ें तकलीफ़ देख रहे हैं, पर अच्छी भी तो देखेंगे, और देखी भी है। इसलिए अपने जीवन के उतार चढ़ाव से घबराइए मत। ठीक है, आपको अगर 2 बार सुख मिलने के बजाय 8 बार तकलीफ़ मिल रही है तो कोई नहीं,
ये दो बार का सुख भी बहुत है। इसलिए खुश रहिए, जो भी परेशानियां हैं उनसे घबराइए मत। अपने आप को एक ऐसा मजबूत इंसान बना करके रखिए, ऐसी मजबूती दीजिए कि आप पे चाहे 1000 तकलीफ भी आ जाए ना, तो आपके सामने वाले लोग भी सोचें कि अगर इंसान हो तो आपके जैसा हो, जिसने अपने जीवन में कभी हार मानना नहीं सीखा, जिसने परेशानियों के आगे रोना नहीं सीखा। हाँ, मानती हूँ तकलीफ होने पे बहुत गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है, तो थोड़ी देर कर लीजिए रोना, उसके बाद मन हल्का हो जाएगा। लेकिन हर वक्त घबराना बिल्कुल भी नहीं, और जीवन में कभी भी परेशानियों से मत भागिएगा। आप लिख लीजिएगा मेरी इस बात को, आप जब तक अपनी परेशानियों से भागते रहेंगे, आपके जीवन की परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होंगी। और एक बहादुर इंसान वही है कि चाहे उसकी आखिरी सांस तक भी लाख उसके सामने परेशानियां आती रहे, पर वो अपने जीवन में किसी भी परेशानी से पीछा छुड़ा करके भागने की कोशिश ना करे। वही एक असली और सच्चा इंसान है। ध्यान रखिए अपना, अपने अपनों का, सबके बीच में प्यार बांटिए, सभी की ताकत बनिए और ध्यान रखिए। धन्यवाद।